वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज का जो डान है ये 18 अगस्त का डान है। तो देखते हैं, ट्रम्प रूल्स आउट एनी एक्सटेंशन ऑफ ईरान ट्रूस डील। इसको जरा देखते हैं। ट्रम्प रूल्स आउट का क्या मतलब होता है कि खारिज कर देना। एनी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किसको कहते हैं? तौसीह को कहते हैं। ऑफ ईरान ट्रूस डील को, ईरान का जो अमन का मुआहदा है, ये जंग बंदी का मुआहदा है। हम क्या कहेंगे कि ट्रंप ने ईरान के जंग बंदी के मुआहदे में किसी तौसीह को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया है। सेज, उसका कहना है कि तेहरान अनलाइकली, कि तेहरान जो है वो नहीं है, इम्कान नहीं लग रहा कि वो तो एक्सेप्ट, कि वो कबूल करे द डील वाशिंगटन वांट्स, कि जो अमेरिका चाहता है। डिमांड्स, और मुतालबा करता है, इट्स सरेंडर, कि वो हाथ खड़े कर दे। थ्रेटन्स, और धमकी देता है, टू बॉम्ब, कि वो बमबारी करेगा ओमान पर, ओवर हरमूज, हरमूज के लिए। कि तेहरान और वाशिंगटन के मतलूबा मुआहदे को कबूल करने का इम्कान नहीं है। उसके सरेंडर का मुतालबा किया और हरमुज पर ओमान को बमबारी की भी धमकी दी है। ईरान रिजेक्ट्स, और ईरान ने मुस्तरद कर दिया 60 डेज डेडलाइन, जो उनकी 60 दिन की जो डेडलाइन थी। सेज इट विल नॉट बाउ डाउन, बाउ डाउन का मतलब होता है झुकना, सरेंडर करना। अल्टीमेटम, कि ये जो हतमी हमें फैसले सुना दिए जाते हैं, ये जो डेडलाइंस दे दी जाती हैं, कि अल्टीमेटम का मतलब है आगे होते झुकना, इनके ईरान नहीं झुकेगा। वार्न्स ऑफ प्रिसाइज, और उसने खबरदार किया है कि एक्यूरेट। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है दुरुस्त, ठीक ठीक। मिलिट्री रेस्पॉन्स, के आर्मी हमारी रेस्पॉन्स करेगी टू ब्रेक, तोड़ने के लिए यूएस नेवल ब्लॉकेट, के उसने जो नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है। ईरान ने 60 रोज़ा डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो किसी अल्टीमेटम के आगे नहीं झुकेगा, और अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए दुरुस्त फौजी रद्दअमल की वार्निंग दी है। यूएन कॉल्स, और यूएन क्या कहता है? फॉर रिटर्न टू टॉक्स, कि आओ दोबारा टेबल टॉक करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। रिस्ट्रेंट और सब्र एज रीजनल कन्फ्लिक्ट स्प्रेड। रिस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? बाज रहना, या सब्र और तहम्मुल को कहते हैं। कन्फ्लिक्ट स्प्रेड, जैसा कि तनाज़ा फैलता है। पाकिस्तान, कतर एंड यूरोप कंटिन्यू डिप्लोमेटिक एफर्ट, और ये सारे मुल्क जो हैं ये सफारती अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुज़ाकरात की बहाली और तहम्मुल की अपील की, क्योंकि इलाकाई तनाज़ा फैल रहा है। पाकिस्तान, कतर और यूरोप सफारती कोशिशें जारी रखे हुए। हौथीज क्लेम्स, और हौथियों का ये दावा है कि स्ट्राइक ऑन सऊदी मिलिट्री वेसल, के उन्होंने सऊदी अरब की जो आर्मी या मिलिट्री की उनकी कोई शिप थी, उस पे उन्हें अटैक किया। एंड रेड सी, इसमें सुर्ख समंदर में, रेड सी। हुसियों ने रेड सी में सऊदी फौजी जहाज पर हमले का दावा किया है। उसके बाद हमारी सेकंड है ईरान। ईरान डिक्लेयर्स मिसिंग पायलट्स प्रिजनर्स इन कतर। ईरान ने लापता पायलट्स को कतर में कैदी करार दिया है। तेहरान सीक्स, तेहरान देख रहा है क्लैरिटी, कि बिल्कुल क्लियर हो ऑन एयरमैन्स फेट। एयरमैन्स फेट का क्या होता है? फजाई एहलकारों को। दोहा सेज ईरान इग्नोरिंग, दोहा का कहना है कि ईरान नजरअंदाज कर रहा है। सर्च एंड रेस्क्यू ब्रीफिंग, सर्च एंड रेस्क्यू का क्या मतलब होता है? तलाश और बचाव। ब्रीफिंग, ब्रीफिंग का मतलब होता है मालूमात देना। तेहरान ने फजाई एहलकारों की किस्मत पर वजाहत मांगी। दोहा ने कहा कि ईरान सर्च एंड रेस्क्यू ब्रीफिंग को नजरअंदाज कर रहा है। बकाई ने ये इल्जाम लगाया, यूएस प्रेजेंस फॉर गल्फ वाटर पोल्यूशन आफ्टर ऑयल स्पिल्स। बकाई ने तेल के रसाव के बाद खलीज के पानी की आलूदगी का इल्जाम अमेरिका की मौजूदगी पर लगाया है, कि अमेरिका यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से हमारे खलीज के पानी खराब हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, एफसीसी अलाउज सुपर टैक्स एडजस्टमेंट। एफसीसी ने सुपर टैक्स एडजस्टमेंट की इजाज़त दे दी है। रिजेक्ट्स एफबीआई's रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव का क्या मतलब होता है? कि जो महदूद करने वाला। इंटरप्रिटेशंस का क्या मतलब होता है? तशरीह, वजाहत। रूल्स फर्म्स कैन ऑफसेट लायबिलिटी अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट्स। एफबीआर की महदूद तशरीह को मुस्तरद कर दिया और करार दिया कि कंपनियां टैक्स क्रेडिट्स के जरिए अपनी जिम्मेदारी को एडजस्ट कर सकती है। तो ये आज की लास्ट है। विलरेल बैटल बैक टू अर्न ड्रा रेसिंग संतंदर। विलरेल ने लड़ते हुए वापस आकर रेसिंग संतांदर के खिलाफ मैच बराबर कर लिया। ड्रा का क्या मतलब होता है? बराबर करना।
Sabalenka squeezes out کا مطلب ہوتا ہے مشکل سے بچنا. Win on 6th match point. Sabalenka نے چھٹے میچ پوائنٹ پر جیت حاصل کر لی. تو hopefully this video helps you. Thank you so much.